जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो बताती हूँ। अगर जीवन में आप किसी भी प्रकार की समस्या जो आपके जॉब, बिजनेस, करियर या फिर मैं कहूँ आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्या आपको परेशान कर रही है, तो आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर छोटे छोटे उपाय कर अपने ग्रहों की स्थिति को सुधार सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी मेष राशि वालों के लिए जून का महीना क्या खास लेकर आया है। देखिए, आप लोगों के लिए ये मंथ मैं कहूंगी मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। थोड़ा मध्यम ही रहेगा क्योंकि बृहस्पति देव की मेष राशि में स्थिति और राहु केतु का 7वें भाव में बैठना आपकी प्रगति के मार्ग में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। आपके 11वें भाव में शनि की स्थिति सभी प्रकार के क्षेत्रों में विकास के लिए उत्तम साबित होगी। क्योंकि वैसे तो कर्म फलदाता शनि का काम ही ये है कि आपको सिखाना और सिखाकर आपको उन्नति की तरफ ले जाना, लेकिन कहीं ना कहीं इस पीरियड में शनिदेव जो भी परिणाम आपको प्रदान करेंगे वो बेहद ही धीमे धीमे होंगे, क्योंकि शनि आपको पता है ना, शनै शनै चीज़ों को करते हैं। साथ ही साथ जून के दूसरे भाग में यानी कि 16 जून के बाद 17 जून शनि जब वक्री हो जाएंगे, तो इस वजह से शनि से मिलने वाले लाभों की जो रफ्तार है वो थोड़ी और सुस्त होते हुए नजर आएगी। तो 15 जून के बाद होने वाले सूर्य गोचर आपके तीसरे भाव में होंगे, जो प्रगति का भाव माना जाता है। तीसरा घर हम पराक्रम का घर कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का होना कहीं ना कहीं आपके लिए मैं कहूँगी स्थिति कुछ ऐसी बनाएगा, जैसे आप समझिए कि सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो तीसरे भाव में विराजमान होंगे। और ग्रहों की ये स्थिति दर्शा रही है कि इस दौरान आपकी बुद्धि का भी विकास होते हुए नजर आएगा। आप नई नई चीजों को सीखने में सक्षम होंगे। इस मंथ में दूसरे भाग में यानी कि 15 जून के बाद आपका ज्यादातर समय ट्रैवलिंग में बीतेगा। अननेसेसरी के कुछ ट्रैवल्स ज़्यादा हो सकते हैं। आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी शुक्र देव चौथे भाव में स्थित है, और इस वजह से आप अपना पैसा इन्वेस्ट या फिर मैं कहूँ शुक्रदेव लग्जरी के कारक है, तो घर का कुछ नया खरीदने में भी लगा सकते हैं। इस समय आपका ज़्यादातर जो ध्यान होगा वो अपनी लग्जरी, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में होगा। देवगुरु बृहस्पति के पहले यानी कि लगन भाव में मौजूदगी के कारण आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। थोड़ी असुरक्षा की भावना आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि एक तरफ आपको लगेगा लग्जरी भी ज़रूरी है, दूसरी तरफ थोड़े ज़्यादा ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो लगेगा अरे ये सब तो दिखावा है, क्या ज़रूरत है करने की। तो कन्फ्यूजन की वजह से थोड़ा सा आप चिंताओं में ज़्यादा पड़ेंगे। तो ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ युति कर रहे होंगे। साथ ही में देवगुरु बृहस्पति के पहले भाव में होने से आपकी रुचि आध्यात्म के प्रति, जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादा होगी, जिसके चलते आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 9वें भाव पर होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत अच्छे तरह से मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए फलदायी साबित होगी, क्योंकि इस दौरान आपको कार्यस्थल से बोनस या फिर मैं कहूँ इंक्रीमेंट मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं धन लाभ होने के योग बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तो करियर के लिहाज से भी जून का मंथ का जो दूसरा पार्ट रहेगा 15 तारीख के बाद का, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। शनिदेव आपके 11वें भाव में स्थित होंगे, जो कि आपकी राशि के लोगों को बहुत समृद्धि प्रदान करेंगे। साथ ही सूर्यदेव के तीसरे भाव में स्थित होने के कारण आपके विकास की गति थोड़ी सी धीमी देखी जाएगी, लेकिन इस अवधि के दौरान आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधानी
थोड़ी सी ज़्यादा बरतनी होगी, क्योंकि आपको सिर दर्द की शिकायत और आपको डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही इस राशि के लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सामान को संभालते समय थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा बरतें, क्योंकि इस पीरियड में आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चोरी हो सकता है। अच्छा, ये जो मैं राशिफल आप लोगों को बताती हूँ, ये मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बताती हूँ, तो कृपया करके आप अपने राशिफल को चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही रिलेट करेंगे तो आप इसके परिणाम ज़्यादा बेहतर पाएंगे। तो आपकी राशि के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रैवल पर हैं, घूमने जा रहे हैं, राहु देव आपके पहले भाव में बृहस्पति के साथ बैठे हैं और केतु देव आपके 7वें भाव में स्थित होंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप अहंकार की वजह से, ईगो की वजह से थोड़ी सी समस्याएं बढ़ जाएंगी, आपके अपनों के साथ मतभेद बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा ईगो को साइड में रखिए। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि रिश्तों में मधुरता बनाए रखिए, अपनी ईगो को साइड में रखें। आपके पार्टनर के साथ तालमेल सही बैठाने की आवश्यकता आपको इस समय ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि आपकी ईगो बहुत क्लैश करेगी, जो कि आपके रिश्तों को ख़राब करती हुई नज़र आ रही है, और इसी वजह से आप अपने रिश्तों को खो भी सकते हैं। तो अगर मधुरता बनाए रखेंगे तो रिश्ते आपके आगे बढ़ने लगेंगे एक पॉजिटिव वे में। शुक्रदेव की स्थिति की वजह से आप इस महीने के दौरान आपको लाभ भी होते हुए दिख रहा है, लेकिन खर्चों के साथ खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे आपके। तो इस दौरान आपका ज़्यादातर पैसा परिवार पर खर्च होने की आशंका दिखा रहा है। देवगुरु बृहस्पति और राहु देव के पहले भाव में मौजूद होने के कारण आपको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी कह लीजिए करना पड़ेगा। लेकिन आपके 11वें भाव में देवों के देव शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव, मैं यूँ कहूँगी कर्म फलदाता शनिदेव, जिस वजह से इस भाव में होने की वजह से आपको धन की कमी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से धन आपके पास आपके कार्यों के लिए आ जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये कहूँगी। तो ओवरऑल मिक्स रिजल्ट है, क्योंकि देखिए पैसा तो आ रहा है, पैसा आएगा, लेकिन हो सकता है किसी ने आपका पैसा उधार ले रखा हो, लंबे समय से वापस ना कर रहा हो, आपको वो भी मिल जाएगा, लेकिन ना आप उस पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके खर्चे इस महीने अनएक्सपेक्टेड ज़्यादा होने वाले हैं। तो अब उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? उपाय के तौर पर आपने थोड़े से काले चने और हलवा, मीठा हलवा बनाकर, आटे का हलवा और काले चने बना करके आप कोशिश करिए कि डेली कम से कम 5 गरीबों को दान ज़रूर करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका जो धन बेकार के कार्यों में जा रहा है वो जाना बंद हो जाएगा, आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी बचत भी शुरू हो जाएगी, और आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सा कार्य ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे पैसे खर्च करने चाहिए। तो ये एक उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए इस पीरियड में ना पैसे इसलिए नहीं बचेंगे क्योंकि लग्जरी का सामान आप बहुत ज़्यादा खरीदेंगे। तो लग्जरी का सामान खरीदेंगे और फिजूल की चीज़ें भी ज़्यादा खरीदेंगे, तो इसी वजह से ये आशंका है कि किसी यात्रा के दौरान आप पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे और थोड़े बहुत पैसे आपके खो भी सकते हैं। बेसिकली आप अपनी बिलोंगिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें ट्रैवलिंग के पीरियड पर, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित हो सकती है जिस वजह से आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये था मई का राशिफल, जून का राशिफल आप सभी के लिए। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट पेड्स हैं, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। अगर आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही में मेष राशि के लोगों को जून में जो भी परिणाम मिल रहे हैं, बस जो उपाय मैंने आपको बताया है अपनी चंद्र राशि के आधार पर वो उपाय कर लीजिए, आप देखेंगे कि आपको फल बहुत उत्तम मिलेंगे। जय माता दी।